students, we started from here. You have studied of two cases of ह्यूमन राइट्स के दो केसेस पढ़े थे, वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो वेजेस नहीं दे रहा था, जो कोर्ट के द्वारा उनको राइट्स दिए गए। और सेकंड केस था मैसल्स, जिसको 54 ईयर्स जेल में काटने पड़े थे। ये पढ़ेंगे मैसल्स। अब हम स्टार्ट करें यहाँ से। मैसल्स एंटायर लाइफ वाज वेस्टेड बिकॉज ए प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। मैसल्स की जो लाइफ है पूरी तरीके से वेस्ट हुई, क्योंकि उसके जो राइट्स था ट्रायल करने का वो नहीं हो पाया, कोर्ट में उसको पेश नहीं किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को राइट्स देता है अपने जीवन जीने का और आज़ादी का। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट आल्सो हैव द राइट्स टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। एक आदमी को अधिकार है कि यदि उसके खिलाफ केस होता है तो उसका फिर अच्छे तरीके से उसकी जांच हो या उसकी तहकीकात की जाए। मैसल्स केस शो व्हाट हैपेंस व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। मैसल्स का केस दिखाता है, शो करता है कि किस प्रकार नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ है। जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों का हनन हुआ है। इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लेबर को वेजेज के मामले में था, उसमें क्या दिखाता है, ऑल्सो देयर वाज ए वायलेंस ऑफ राइट्स। उसमें भी अधिकारों का हनन होता है, प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दिए गए हैं। बट इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट, लेकिन इसमें कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वर्कर्स कुड गेट व्हाट ड्यू टू देम इन फॉर्म ऑफ देयर राइटफुल वेजेस। जो उसकी राइट वेजेस बनती थी उनको दी गई कोर्ट के द्वारा, उसको प्रोवाइड करा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर जस्टिस टू दीज वर्कर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, जो संविधान है, वो गारंटी देता है नागरिकों के अधिकारों की। यदि हनन होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा या न्याय दिलाएगा। अब इसमें पढ़ेंगे हम बिल ऑफ राइट्स। अधिकारों का एक बिल पास हुआ था, क्या कहता है इसमें पढ़ेंगे हम। बोथ दीज, इसमें पढ़ेंगे बिल ऑफ राइट्स। Both these examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. जितने भी अधिकार दिए गए हैं प्रजातंत्र में, क्योंकि हमारा देश जो इंडिया है वो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें सभी के अधिकार दिए गए हैं और जो कोर्ट्स है वो प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दिस राइट्स। सरकार का अधिकार है, उत्तरदायित्व है उन अधिकारों की सुरक्षा करे। देयरफॉर इट इज ओपन ए प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट राइट्स ऑफ सिटीजन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जितने भी बहुत सारे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ के संविधान में सभी राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या दूसरे राइट्स हैं, उनकी लिस्ट होती है सभी के पास। जैसे इंडिया के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरे देशों में कई अलग हैं। Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights. ये जो लिस्ट होती है अधिकारों की और जो इसमें सुरक्षा किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस की, ये बिल ऑफ राइट्स का जो बिल ऑफ राइट्स है वो प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का रोकता है फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर ए रेमेडी इन केस देयर इज वायलेंस ऑफ दीज राइट्स। वो सरकार को ऐसे कार्य करने से, ऐसे एक्टिविटी करने से रोकता है जो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, नागरिकों के अधिकारों को हानि हो सकती है। फ्रॉम होम डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल है, प्रत्येक जो सिटीजन है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है। द राइट ऑफ ए पर्सन में बी थ्रेटन्ड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक नागरिक के अधिकारों का हनन दूसरे नागरिक द्वारा किया जा सकता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा सकता है। सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए सरकार बाउंड है अपने नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड इवन द जुडिशरी, कौन उसको अधिकारों को बचाएगा या बनाए रखेगा, किसकी उत्तरदायित्व है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिस वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, और जुडिशरी जो न्यायपालिका है, उसको अधिकार है कि वो उसके अधिकारों की सुरक्षा करे। इन द कोर्स ऑफ दियर फंक्शनिंग में वायलेट द राइट्स ऑफ द पर्सन।
यदि कोई व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशंस इस तरीके के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो कौन सी संस्थाएं आगे आएंगी? जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव्स, ये आगे आएंगे। ठीक है, इस फंक्शन में थोड़ा बहुत अधिकारों का हनन हो सकता है।